बॉडी भेजनी थी इंडिया से, लेकिन बॉक्स में लड़की निकली। अब माफिया डॉन उसे मारना नहीं, रखना चाहता है। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। समंदर किनारे पर खड़ी एक काली कार धीरे धीरे रुकती है। चारों तरफ सन्नाटा है, बस लहरों की आवाज। कार से 3 आदमी उतरते हैं। उनके कपड़े काले, आंखों में तेज। बीच में एक लकड़ी का बॉक्स रखा है, बहुत बड़ा। उस पर मोटे मोटे रस्से बंधे हुए हैं। एक आदमी बोला, सावधानी से, इसमें हीरा है। दूसरा हंसकर बोला, डॉन को तोहफा मिलेगा, वो खुश हो जाएगा। वो लोग बॉक्स उठाकर ट्रक में डालते हैं। ट्रक सीधा दुबई की तरफ रवाना होता है। दुबई के अंदर एक आलीशान महलनुमा घर। ये घर किसी राजा का नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन सुल्तान रहमान का है। उसका नाम सुनकर ही लोग कांपते हैं। डॉन की उम्र 50 से ऊपर है, लेकिन उसकी आंखों में वैसा ही जुनून है जैसा किसी शेर में होता है। उसकी हर सांस के साथ शहर की धड़कनें जुड़ी होती हैं। उस रात वह अपने कमरे में बैठा इंतजार कर रहा था। सामने मेज पर शराब का गिलास रखा था। पीछे से उसका सबसे वफादार आदमी फैजल आया। फैजल ने कहा, हुजूर, बॉक्स पहुंचने ही वाला है। सुल्तान ने मुस्कुराकर गिलास उठाया। आज की रात मेरी तिजोरी में वो हीरा होगा जिसकी चमक पूरी दुनिया देखेगी। थोड़ी देर बाद ट्रक हवेली के अंदर दाखिल हुआ। गेट पर गार्ड्स ने सख्ती से तलाशी ली। फिर बॉक्स को अंदर लाया गया। सुल्तान अपने सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा था। उसके चारों तरफ उसके आदमी खड़े थे। कमरे में खामोशी थी। फैजल ने इशारा किया, खोलो इसे। 2 आदमियों ने चाकू से रस्सियां काटी, लकड़ी की कीलें निकाल दी। धीरे धीरे बॉक्स का ढक्कन खुला। सभी की नजरें उसी पर थीं। बॉक्स के अंदर से धड़ाम की आवाज आई। कोई हिला। आदमी चौंक गए। ये क्या था? किसी ने कहा। एक पल बाद बॉक्स से सफेद कपड़ों में लिपटी एक लड़की बाहर गिरी। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ, बाल बिखरे हुए। वो कांप रही थी। कमरे में खामोशी छा गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बॉक्स में हीरे की जगह इंसान निकलेगा। सुल्तान अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठा। उसकी आंखें लड़की पर टिकी थीं। वो किसी नायाब चीज को देख रहा था। फैजल ने गुस्से में कहा, धोखा। हमें हीरे की जगह ये औरत भेज दी। बाकी गुर्गे भी गरजने लगे। मार डालो इसे, ये जासूस है, किसी दुश्मन ने इसे भेजा है। कमरे में शोर मच गया। लड़की ने डरते हुए सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पर प्लीज, मुझे मत मारो, उसकी आवाज कांप रही थी। सुल्तान ने हाथ उठाया। पूरा कमरा चुप हो गया। उसकी भारी आवाज गूंजी, नाम क्या है तेरा? लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, आर्या। फैजल गरजकर बोला, हुजूर, ये हमें बेवकूफ बना रही है। हमें हीरा चाहिए था और ये हमें फंसाने आए हैं। दूसरा गुर्गा बोला, आदेश दीजिए, हम इसे अभी यही खत्म कर देंगे। लड़की डर के मारे पीछे हट गई। उसके पैर कांप रहे थे। उसने सुल्तान की तरफ देखा, जैसे उसकी जान उसी पर टिकी हो। सुल्तान चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। कुछ पल तक उसकी निगाहें ठहरी रहीं। फिर उसने धीरे से कहा, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। सब चौंक गए। फैजल बोला, लेकिन हुजूर। सुल्तान ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। लड़की जमीन पर बैठी थी। उसकी सांसें भारी थीं। सुल्तान उसके पास गया। झुककर उसने उसके चेहरे को गौर से देखा। आर्या, तू यहाँ कैसे पहुंची? आर्या ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, मुझे अगवा कर लिया गया। इंडिया से मुझे इस बॉक्स में बंद करके भेजा गया। उसकी बात सुनकर कमरे में खुसफुसाहट शुरू हो गई। सुल्तान ने गहरी सांस ली। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें अब भी लड़की पर टिकी थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और हैरानी भी। फैजल धीरे से बोला, हुजूर, ये साफ साजिश है। आपके दुश्मनों ने ही किया है। सुल्तान ने गिलास उठाया, एक घूंट लिया और कहा, शायद, लेकिन अब ये मेरी अमानत है। गुर्गे एक दूसरे को देखते रह गए। आर्या कांपते हुए बोली, मुझे घर जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सुल्तान ने ठंडी आवाज में कहा, अब तेरा घर यही है। उसकी बात सुनकर आर्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। उस रात सुल्तान ने अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे मेरे कमरे के पास वाले हिस्से में रखो। इसे खाना पीना दो, लेकिन नजर रखो, कोई बाहर न जा पाए। गुर्गे चुपचाप सिर झुकाकर मान गए। आर्या को 2 औरतें पकड़कर ले गईं। वो जाते जाते पीछे मुड़ी और सुल्तान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। सुल्तान वहीं बैठा रहा। उसके मन में अजीब हलचल थी। वो जानता था कि ये लड़की किसी बड़ी कहानी
पर क्यों, ये उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। उसने गिलास रखा और खिड़की से बाहर अंधेरे में देखा। हीरा नहीं मिला, लेकिन शायद इससे भी कीमती कुछ आ गया है। उसकी आवाज गूंजी और रात और गहरी हो गई। रात ढल चुकी थी। हवेली के अंधेरे गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी लाइट्स पीली रोशनी बिखेर रही थी। एक कमरे में आर्या अकेली बैठी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे कई घंटे रो चुकी हो। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों मुझे यहाँ लाया गया। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं। आर्या ने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा तुरंत बंद कर दिया गया। उसने धीरे से फुसफुसाया, ये जेल है या महल। उसके कानों में हर आवाज खंजर जैसी चुभ रही थी। इधर दूसरी तरफ हवेली के ऊपरी हिस्से में सुल्तान अपने कमरे में बैठा था। वो सोच रहा था। उसके सामने मेज पर शहर का नक्शा फैला था। फैसल कमरे में दाखिल हुआ। हुजूर, हमें ये लड़की मुसीबत में डालेगी। सुल्तान ने बिना नजर उठाए कहा, मुसीबत या मौका, ये अभी तय नहीं हुआ। फैसल चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। कुछ देर बाद सुल्तान ने कहा, कल सुबह उसे मेरे सामने लाना। मैं खुद उससे सवाल करूंगा। फैसल ने सिर झुकाया, जैसा हुक्म। सुबह का सूरज हवेली के अंदर सोने जैसी चमक बिखेर रहा था। गुर्गे आर्या को कमरे से बाहर लाए। वो डरी सहमी उनके साथ चली। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जब वो सुल्तान के सामने पहुंचे तो उसकी आंखें जमीन पर थीं। सुल्तान ने धीरे से कहा, सर उठाओ। आर्या ने कांपते हुए सिर उठाया। सुल्तान की नजरें उसकी आंखों में धंस गईं। अब सच सच बता, तू है कौन। आर्या ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा, मैंने सच कहा था, मैं आर्या हूँ। मुझे इंडिया से अगवा करके लाया गया। मुझे नहीं पता कि किसने और क्यों। सुल्तान ने गहरी सांस ली। तेरे परिवार में कौन है। आर्या बोली, मेरे पापा बिजनेस करते हैं। मम्मी का देहांत हो चुका है। सुल्तान ने सवाल किया, तेरे पापा का नाम। आर्या ने नाम लिया। सुनकर सुल्तान कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। फैसल आगे बढ़ा, हुजूर, ये वही आदमी है जो आपके दुश्मनों को सपोर्ट करता है। आर्या चौंक गई। उसने कहा, नहीं, ये झूठ है। मेरे पापा का किसी माफिया से कोई रिश्ता नहीं। सुल्तान ने हाथ उठाया और कमरे में खामोशी छा गई। चुप रहो, सच झूठ का फैसला मैं करूंगा। आर्या का दिल बैठ गया। उसे लगने लगा कि वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। उसने धीमी आवाज में कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं दुश्मन नहीं हूँ। सुल्तान ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और मासूमियत भी। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, तू दुश्मन है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी तू मेरी कैदी है। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दीवार की तरफ देखा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी अब किसी और के हाथों में कैद हो चुकी है। उधर फैसल ने बाहर जाते हुए अपने साथियों से कहा, ये औरत खतरा है। अगर हुजूर ने इसे बचाया है तो हमें और चौकन्ना रहना होगा। उसकी आंखों में शक और नफरत दोनों थे। उस रात फिर हवेली में खामोशी थी। आर्या अपने कमरे में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन उसी समय हवेली के किसी अंधेरे कोने में कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे थे। आर्या को खुद भी नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। रात गहरी थी। हवेली की छत पर हवा तेज चल रही थी। गेट पर बंदूक लिए गार्ड्स चौकन्ने खड़े थे। अंदर आर्या खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, नींद जैसे गायब हो चुकी थी। वो सोच रही थी, कौन था जिसने मुझे अगवा किया। क्यों मुझे इस बॉक्स में डालकर यहाँ भेजा गया। इधर हवेली के सबसे बड़े कमरे में सुल्तान बैठा था। उसके सामने नक्शे, फाइलें और कई तस्वीरें फैली थीं। उसके गुर्गे इधर उधर खड़े थे। फैसल ने धीरे से कहा, हुजूर, इस औरत की मौजूदगी खतरनाक है। पुलिस को अगर भनक लगी तो। सुल्तान ने सिगार जलाया, धुआं छोड़ते हुए बोला, पुलिस से पहले मुझे जानना है, ये लड़की कौन है। सुबह होते ही आर्या को फिर सुल्तान के सामने लाया गया। वो कांप रही थी। सुल्तान ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, आज मैं तुझसे लंबी बात करूंगा। झूठ बोलने की कोशिश मत करना। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, मैंने पहले भी कहा, मैं निर्दोष हूँ। सुल्तान की आंखें सिकुड़ गईं। तेरा नाम, तेरा घर, तेरे रिश्तेदार, सब कुछ बता। आर्या ने गहरी सांस ली। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। माँ का देहांत बचपन में हो गया था। मैंने हाल ही में कॉलेज पूरा किया था। सुल्तान ध्यान से सुनता रहा। तेरे पापा का नाम, आर्या ने धीरे से कहा।
सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। फैजल ने तुरंत कहा, हुजूर, ये वही आदमी है जो आपके दुश्मन गिलानी के साथ बैठता है। उसके पैसों से दुश्मनों को ताकत मिलती है। आर्या चौंक गई। नहीं, ये झूठ है। मेरे पापा का अपराधियों से कोई रिश्ता नहीं, वो सिर्फ व्यापार करते हैं। सुल्तान ने हाथ उठाया। बस, कमरा चुप हो गया। सुल्तान ने धीरे से कहा, अगर तू सच कह रही है तो तुझे यहाँ क्यों भेजा गया? तेरे पापा का नाम क्यों दुश्मनों के साथ जुड़ा है? आर्या की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना याद है कि कुछ लोग मुझे रास्ते से उठा ले गए। फिर होश आया तो मैं बॉक्स में थी। सुल्तान खामोश हो गया। उसके चेहरे पर गहरी सोच थी। फैजल ने फिर कहा, हुजूर, ये हमें बेवकूफ़ बना रही है। इसका इस्तेमाल दुश्मन ने आपके खिलाफ किया है। सुल्तान ने उसे घूरा। हो सकता है, लेकिन इसमें कोई और साजिश भी है। उसने आर्या की तरफ देखा। तेरे चेहरे पर झूठ नहीं दिखता, लेकिन तेरे आने के पीछे सच छुपा है, और मैं वो सच निकाल कर रहूंगा। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, ये आदमी मुझे छोड़ने वाला नहीं, ये मुझे अपने खेल का मोहरा बना देगा। उसी रात हवेली के पीछे वाले हिस्से में कुछ अजनबी लोग चुपके से मिले। उनके चेहरों पर नकाब थे। एक बोला, लड़की डॉन के पास पहुंच चुकी है, अब खेल शुरू होगा। दूसरा बोला, हाँ, ये लड़की ही हमारी असली चाबी है। आर्या को खुद भी नहीं पता था कि वो किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी है। उसकी मासूमियत के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो माफिया की जड़ों तक हिला सकता था। सुल्तान उस रात अकेला बैठा सोच रहा था। उसके हाथ में वही गिलास था। उसने धीमे स्वर में कहा, हीरा तो नहीं आया, लेकिन ये लड़की शायद मेरे दुश्मनों का सबसे बड़ा राज खोलेगी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। सुबह की ठंडी हवा हवेली की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। गार्ड्स की आवाजें दूर से सुनाई दे रही थी। उनके बूटों की ठक ठक हवेली की खामोशी को तोड़ रही थी। बड़े दरवाजों के पीछे सन्नाटा पसरा था, मानो कोई अनकहा राज उन दीवारों में कैद हो। इसी सन्नाटे के बीच आर्या अपनी नई सुबह का सामना कर रही थी। वो कमरे के कोने में बैठी थी, आंखें लाल और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। पिछली रात उसके लिए एक बुरे सपने जैसी थी। उसने धीरे से खिड़की की सलाखों को पकड़ा और बाहर देखा। चारों तरफ ऊंची दीवारें और गार्ड्स की बंदूकें। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं हमेशा यहीं रह जाऊंगी, या ये लोग सच में मुझे मार देंगे? दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक लड़की आई, हवेली की नौकरानी। उसके हाथ में खाना था। वो चुपचाप थाली रखकर वापस जाने लगी। आर्या ने हिम्मत करके पूछा, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं कैदी नहीं हूँ मैं। लड़की ने डर के मारे उसकी बात बीच में ही काट दी। चुप रहो दीदी, यहाँ कोई डॉन के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। आप जो भी हैं, लेकिन अब आप सुल्तान साहब की हवेली में हो, बाहर का नाम लेना भूल जाओ। ये कहकर वो तुरंत निकल गई। आर्या का दिल और भारी हो गया। उसने थाली की तरफ देखा, पर भूख उसके पास नहीं थी। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, सुल्तान मुझे यहाँ क्यों रख रहा है? अगर वो चाहता तो पहली रात ही मुझे मार देता। उसी समय हवेली के बड़े हॉल में सुल्तान अपने खास गुर्गों के साथ बैठा था। मेज पर नक्शे और हथियार फैले थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसने अचानक फैजल से पूछा, लड़की जाग गई? फैजल ने तुरंत जवाब दिया, जी हुजूर, उसे खाना पहुंचा दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है आप उस पर ज्यादा नरमी दिखा रहे हैं। ये सही नहीं। सुल्तान ने गहरी सांस ली और सिगार जलाते हुए कहा, फैजल, कभी कभी इंसान को अपने दुश्मनों को गोली से नहीं, दिमाग से हराना पड़ता है। ये लड़की सिर्फ एक आम इंसान नहीं, इस खेल की चाबी है, और चाबी को फेंककर ताला नहीं खुलता। फैजल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुल्तान की आंखों की सख्ती देखकर चुप हो गया। दोपहर को सुल्तान ने अपने लोगों को आदेश दिया, लड़की को मेरे पास लाओ। कुछ ही देर बाद दो गार्ड आर्या को पकड़कर लाए। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। उसे सामने खींचकर कुर्सी पर बिठा दिया गया। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कठोरता थी, लेकिन कहीं गहराई में एक अजीब नरमी भी झलक रही थी। उसने कहा, आर्या, कल रात मैंने तुझसे सवाल पूछे थे, आज मैं तेरी आंखों से जवाब लूंगा। झूठ बोलना मत। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैंने सच कहा है, मैं किसी खेल का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है। सुल्तान मुस्कुराया, अगर तू सचमुच निर्दोष है तो तेरा होना मेरे लिए मुसीबत है, और अगर तू झूठ बोल रही है तो तू मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। दोनों ही हालात में तुझे बचना मुश्किल है। आर्या ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा,
तो फिर मार क्यों नहीं देते मुझे? खत्म कर दीजिए मेरी कहानी। कमरा कुछ पल के लिए खामोश हो गया। सभी गुर्गे हैरानी से सुल्तान को देखने लगे। सुल्तान धीरे से उठा, उसकी कुर्सी की आवाज गूंजी। वो आर्या के पास आया और उसके चेहरे के करीब झुकते हुए बोला, क्योंकि मौत आसान है और मैं तुझे आसान रास्ता नहीं देना चाहता। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि ये धमकी है या कोई रहस्य। उस शाम हवेली के आंगन में सब कुछ शांत था। गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर थे। सुल्तान ऊपर बालकनी पर खड़ा था और नीचे आर्या को देख रहा था, जो अकेली एक पेड़ के पास बैठी थी। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। फैसल पास आया और धीरे से बोला, हुजूर, ये ठीक नहीं। आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं वो हमें बर्बाद कर देगा। दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़े हैं और आप एक लड़की की तरफ खींच रहे हैं। सुल्तान ने गहरी आवाज में कहा, तू नहीं समझेगा फैजल। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं तो खेल का नक्शा ही बदल जाता है। ये लड़की वैसी ही है। फैजल खामोश हो गया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। रात को जब सब सो रहे थे, आर्या ने खिड़की से बाहर झांककर भागने की कोशिश की। उसने सलाखें पकड़कर जोर लगाया, लेकिन वो हिलती भी नहीं थी। अचानक पीछे से आवाज आई, भागने की कोशिश मत कर, ये हवेली तेरी कब्र भी बन सकती है। आर्या ने मुड़कर देखा, सुल्तान खड़ा था। उसकी आंखों में अंधेरे जैसा गहरा सन्नाटा था, लेकिन इस बार उसके लहजे में अजीब सी नरमी थी। उसने धीरे से कहा, डर मत, मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा। आर्या कांपती आवाज में बोली, तो क्या करोगे? मेरे साथ मुझे हमेशा कैद रखोगे? सुल्तान पास आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर चांदनी फैली थी। उसने धीरे से कहा, शायद मुझे कैद करके मैं खुद भी आज़ाद नहीं रह पाऊंगा। यह सुनकर आर्या हैरान रह गई। पहली बार उसे लगा कि खूंखार डॉन भी इंसान है, जिसके दिल में कहीं ना कोई छुपा हुआ दर्द है। उसने साहस करके पूछा, आपकी आंखों में खालीपन क्यों है? सुल्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ बस चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। आर्या अकेली रह गई, लेकिन उसके मन में पहली बार डर के साथ साथ जिज्ञासा भी पैदा हो गई। रात में लंबी हवेली में हर तरफ खामोशी फैली हुई थी। बस गार्ड के कदमों की आवाज़ और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की गूंज थी। आर्या बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में सवाल का तूफान था, यह डॉन मुझे क्यों जिंदा रख रहा है? यह इंसान मुझे देखकर गुस्से से नहीं बल्कि किसी अजीब खामोशी से भर जाता है। आखिर उसके पीछे कौन सा राज है? सुबह हुई तो हवेली का माहौल अलग था। रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी। गार्ड्स पहले से ज़्यादा सतर्क थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ खास होने वाला है। आर्या ने नौकरानी से पूछा, आज इतना शोर शराब क्यों है? नौकरानी ने धीरे से कहा, आज सुल्तान साहब का खास दिन है। हर साल वो इस दिन पूरे शहर के लोगों को खाना खिलाते हैं, पर वजह कोई नहीं जानता। आर्या को हैरानी हुई। एक खूंखार डॉन जो लोगों की जान लेने में देर नहीं करता, वो किसी खास दिन लोगों को खाना क्यों खिलवाता होगा? दोपहर को हवेली में बड़ी दावत लगी। बाहर से गरीब और बेसहारा लोग आए गए। लंबी मेजों पर खाना सजाया गया। आर्या ऊपर की बालकनी से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों पर बार बार सुल्तान पर टिक रही थी, जो नीचे खड़ा होकर खुद बच्चों को खाना परोस रहा था। उसकी आंखों में एक नरमी थी जो कल रात खिड़की के पास भी झलकी थी। आर्या के दिल में सवाल और गहरे हो गए थे। इंसान आखिर एक कौन अपराध या एक टूटा हुआ इंसान?